मैं आपको पाठ 18 नीति वचन नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नीति वचन यानी कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे कबीरदास हो गए, वृंद हो गए, तुलसीदास हो गए, रहीमदास हो गए, तो इन लोगों के ऐसे वचन जो कि हमारे जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं, उनके दोहे जो है अलग अलग कवियों के आपको अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला दोहा वृंद का है। तो वृंद का दोहा जो क्या है, जो जाको गुण जानहि सो तेहि आदर देत, कोकिल अम्बहि लेत हैं काग निबोरी हित। जो जाको गुण जानहि, जो जाको गुण जानहि सो तेहि आदर देत, सो तेहि आदर देत। ठीक है। कोकिल अम्बहि लेत हैं, कोकिल अम्बहि लेत हैं काग निबोरी हित, काग निबोरी हित। इसका अर्थ है कि जो जाको गुण जानहि सो तेहि आदर देत, कोकिल अम्बहि लेत हैं काग निबोरी हित। जो जिसके गुणों को जानता है, जो जानता है कि यह कितना विद्वान है, वह उन्हें आदर देता है, सम्मान देता है और उनके गुणों को ही अपने गुणों के भीतर उसको समाहित करता है। जिस प्रकार कि कोकिल अम्बहि लेत है काग निबोरी हित। जैसे कोयल है वो आम के गुणों को जानती है, इसलिए कोयल हमेशा आम को जो है ग्रहण करती है, और काग यानी कि कौवा वो नीम के जो है फलों को, जिसे निबोरी कहा जाता है, उसे ग्रहण करता है। जो जिसके गुणों को जानता है, जो यह जानता है कि कौन विद्वान है, कौन सम्माननीय है, कौन आदरणीय है, उसके गुणों को अपने गुणों में समाहित करता है, उसे ही आदर और सम्मान प्रदान करता है। जिस प्रकार कि कोयल आम को ग्रहण करती है और कौवा जो है वह निबोरी यानी नीम के फलों को ही ग्रहण करता है। अब दूसरा क्या है, सुरसती के भंडार की, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, बड़ी अपूरब बात। ठीक। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। बहुत अच्छी बात वृंद जी ने कही है कि बिन खर्चे घटी जात, यानी सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती, माता सरस्वती यानी कि जो ज्ञान की भंडार हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उनकी बड़ी ही अनोखी बात है, बड़ी ही निराली बात है। क्यों? क्योंकि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उतना ही वो बढ़ता है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। जितना आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, वह उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना आप उसे संभाल कर रखते हैं, वह उतना ही घटता जाता है। इसलिए कहा गया है कि सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। माता सरस्वती ने जो हमें ज्ञान का भंडार दिया है, उसकी बड़ी ही अनोखी बात है, बड़ी ही निराली बात है
क्योंकि जैसे जैसे हम उसे खर्च करते हैं वह वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और अगर हम खर्च नहीं करते, उसे इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो वह नित्य प्रतिदिन जो है घटता ही जाता है। जितना आपको ज्ञान है, अगर अपने ज्ञान को आप लोगों में बांटते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वह जो है हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और अगर आप उसे संभाल कर एक जगह रखे रहते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते, तो वह घटता रहता है। अब इसके बाद कबीरदास ने कहा है, कबीरदास के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कबीरदास कौन थे। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, भगवान श्री राम के उपासक थे। वही वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे, कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर, है ना। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी में संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष जो है अपने उपजाए हुए फल को, जो वृक्ष में फल लगता है, पेड़ों में फल लगते हैं, वह उसे स्वयं ग्रहण नहीं करता। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, वृक्ष जो है पेड़, वह अपने द्वारा जो वृक्ष में, पेड़ों में जो फल लगे होते हैं, वह उसे स्वयं नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी जो है वह अपने जल को इकट्ठा नहीं करती, अपने जल को संचित नहीं करती। वो क्या करती है, वह निरंतर लगातार जो है वह प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, और दूसरों को उससे जो है आनंद प्रदान होता है, वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। और पेड़ जो उसमें फल लगे होते हैं, वह दूसरों के पेट भरते हैं। इसीलिए वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपने जल को कभी भी संचित करके नहीं रखती। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह परमारथ यानी दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए ही अपने शरीर को धारण करते हैं। वह हमेशा दूसरों के परोपकार का ही कार्य करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण कबीरदास ने दिया है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार की वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने जल को जो है संचित करके इकट्ठा करके नहीं रखती, वह निरंतर लगातार जो है दूसरों के लिए बहती रहती है, दूसरों की आत्मा को तृप्त करती है, वैसे ही जो है दूसरों के जो साधु, जो सज्जन लोग होते हैं, वह परमारथ के लिए यानी दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के उपकार के लिए जो है अपने शरीर को धारण करते हैं। वह निरंतर दूसरों का उपकार करते हैं। फिर दूसरा क्या है, या दुनिया दो रोज की, या दुनिया दो रोज की, मत कर यासो हेत, मत कर यासो हेत। ठीक, या दुनिया दो रोज की, मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चित लाइए, गुरु चरणन चित लाइए, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख देत, जो पूरन सुख देत। और अपने दूसरे दोहे में कबीरदास ने कहा है कि या दुनिया दो रोज की, मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख देत।
ये दुनिया जो है वह 2 रोज की है, आज है और कल समाप्त हो जाएगी। हमारा शरीर क्या है, जब तक एक मशीन है, जब तक हम कार्य कर रहे हैं तब तक हम कार्य कर रहे हैं। मृत्यु एक सत्य है, हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल जो है काल का ग्रास बनना ही पड़ता है, उसे मृत्यु का चयन करना ही पड़ता है। तो यह दुनिया जो है 2 रोज की है। मत कर यासो हेत, इससे किसी भी प्रकार का कोई लगाव मत रखो। कबीरदास ने कहा है कि यह दुनिया 2 रोज की है, इससे किसी भी प्रकार का कोई लगाव न रखें। अगर लगाव रखना है तो कहाँ जाइए, गुरु चरणन चित लाइए। गुरु के चरण को, गुरु के ज्ञान को अपने चित्त में समाहित करिए। गुरु को मानिए जो पूर्ण सुख देत, जो आपको पूरी तरीके से सुख प्रदान करता है। कैसे सुख प्रदान करता है, जो कि हमें ज्ञान प्रदान करता है और हम ज्ञान के माध्यम से क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसे जानते हैं। दुनिया से लगाव रखने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यह दुनिया आज है और कल समाप्त हो जानी है। यह दुनिया 2 रोज की मत कर यासो हेत, ये दुनिया 2 दिन की है, इससे कोई भी लगाव न रखो। अगर लगाव रखना ही है तो गुरु चरणन चित लाइए, गुरु के चरणों को जो है अपने चित्त में समाहित करिए, अपने चित्त में धारण करिए, जो पूर्ण सुख दे, जो कि हर सुख आपको देता है। ठीक, कितनी अच्छी बात है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार के वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाती, नदी अपने जल को जो है संचय करके नहीं रखती, उसी प्रकार जो साधु, जो सज्जन लोग होते हैं, वह दूसरों के कार्य के लिए, वह परोपकार के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, या दुनिया 2 रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। यह दुनिया जो है 2 रोज की है, 2 दिन की है, आज है कल समाप्त हो जानी है। इससे किसी भी प्रकार का कोई लगाव न रखो। अगर लगाव रखना ही है तो गुरु के चरणों को, गुरु के ज्ञान को अपने चित्त में समाहित करिए, जो कि आपको सभी सुख प्रदान करने वाला है। अब अगला तो भाग है तुलसीदास की। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिख करके इस जो है दुनिया में अपना नाम कमाया है। तुलसीदास बिना तेज के पुरुष की, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, अवश्य अवज्ञा, अवश्य अवज्ञा होए। ठीक, आगे, आग बुझे जो राख की, आग बुझे, आग बुझे जो राख की, आग बुझे जो राख की, आप हुए सब कोई, आप हुए सब कोई। ठीक, तुलसीदास ने कहा है कि बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होई, आग बुझे जो राख की, आप हुए सब कोई। तुलसीदास ने कहा है कि जो पुरुष विद्वान नहीं है, जिनमें तेज नहीं है, जो तेजस्वी नहीं है, ऐसे पुरुष की अवश्य यानी अवश्य अवहेलना होती है। अगर जो तेजस्वी नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, ऐसे पुरुष की अवश्य अवहेलना होती है। इस प्रकार, जिस प्रकार आग बुझे जो राख की, आप हुए सब कोई, जिस प्रकार की आग लग जाने के बाद भी राख में जो थोड़ी बहुत जो है अग्नि बची रहती है, थोड़ी बहुत जो राख गर्म होती है, आग बुझे जो राख की, आप हुए सब कोई, आप जो है उसी के समान वह पुरुष हो जाता है। ठीक, बिना तेज के पुरुष की, बिना तेज के, बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना तेजस्विता के जो है ऐसे पुरुष की अवश्य ही अवज्ञा होती है, अवहेलना होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आग बुझे जो राख की, आप हुए सब कोई, जिस प्रकार की आग जलने के बाद जो है वह पूरा
राख हो जाता है, फिर भी आग में तो उस राख में थोड़ी बहुत चिंगारी होती है, वह भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। ऐसी अवहेलना होती है जो पुरुष ज्ञानवान नहीं होता, जो तेजस्वी नहीं होता उनकी। फिर दूसरा क्या है, काम क्रोध मद लोभ की। काम क्रोध मद लोभ की। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। जो लो मन में खान। ठीक, आगे क्या है, तौलो पंडित मूर्खो। तौलो पंडित मूर्खो। तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसी एक समान। ठीक, और अपने दूसरे दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध लालच मद लोभ कि जिसके मन में जो खान भरी हुई है, यानी जिसने अपने मन में इन सब चीजों को संजो के रखा है, काम क्रोध मद लोभ को जिसने जो है अपने भीतर समाहित कर रखा है, वैसा अगर वह विद्वान भी है तो भी वह विद्वान और मूर्ख, तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों एक समान है। जिसने अपने मन में काम क्रोध मद लोभ को संजो करके रखा है, वह चाहे जितना भी विद्वान क्यों न हो, तो वह विद्वान और मूर्ख जो है दोनों एक समान कहलाते हैं। अब अंतिम दोहा है रहीम दास, है ना, रहीम खाने खाना। रहीमन तब लगी ठहरी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। रहीमन तब लगी ठहरिए। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान। दान मान सम्मान। दान मान सम्मान घटत मान देखे जबहि। घटत मान देखिए जबहि। देखिए जबहि, है ना, तुरत ही करही प्रयाण। तुरत ही करिय पयान। करिय पयान। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान घटत मान देखई जबहि तुरत ही करई पयान। रहीमदास जी ने कहा है कि जब आप वहां तब तक ही रुकिए जब तक कि आपको वहां पर दान मान और सम्मान मन से मिल रहा है, तभी तक उस जगह रुकना चाहिए जहां पर कि आपको मान सम्मान, सामने वाला व्यक्ति जिसके पास आप गए हैं वह अपनी स्वेच्छा से आपको दे रहा है, लेकिन घटत मान देखई जबहि तुरत ही करई प्रयाण। जब आपको यह महसूस हो जाए कि अब यहाँ हमारे मान सम्मान में कमी आ रही है, तो ऐसे समय में तुरंत अपना जो है बोरिया बिस्तर उठा करके आपको वहां से चले जाना चाहिए। ऐसे समय में आपको नहीं रुकना चाहिए। ठीक, क्या कहना है उनका, रहीमन तब लगी ठहरिए, तभी तक रुकिए जब तक आपको मान सम्मान दान मिल रहा है, और जैसे ही आपको ये महसूस हो कि अब आपके सम्मान में कमी आ रही है, तो तुरंत जो है वहां से आप हट जाइए, तुरंत आप निकल जाइए। फिर क्या है, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं। बस ये दूसरा दोहा, ये अंतिम दोहा है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। नहीं धर्म जस दान। ठीक, नहीं धर्म जस दान जन्म वृथा भू पर धरऊं।
जन्म वृथा भूपर धरऊ जन्म वृथा भूपर धरऊ पशु बिन पूंछ विषान पशु बिन पूंछ विषान पशु बिन पूंछ विषान। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं नहीं धर्म जसदान। रहीम दास जी कहते हैं कि विद्या बुद्धि और धर्म के जैसा कोई दान नहीं होता। विद्या बुद्धि और धर्म के जैसा कोई दान नहीं होता। जन्म वृथा भूपर धरऊ पशु बिन पूंछ विषान। जिनके पास यह सब चीजें नहीं है वह इस धरती पर जो है मनुष्य होते हुए भी बिना पूंछ के पशु के समान है। जिसके भीतर विद्या बुद्धि और धर्म जैसा दान नहीं है वह व्यक्ति इस जन्म में इस धरती पर जो है उसका जन्म वृथा है। वह इस धरती पर पशु की तरह है जो बिना पूंछ के है। बिना पूंछ के वह पशु के समान है। तो ये जो नीति वचन होते हैं वह हमारे जीवन को सफल बनाने में, हमारे संकल्पों को मजबूत करने में और हमें पग पग पर कदम कदम पर हमें सचेष्ट रहने के लिए जो है बड़े लाभकारी होते हैं।